हे वेलकम गाइस टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक का स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है और खासकर मंडे के सेशन में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले समझेंगे निफ्टी 50 के स्ट्रक्चर को। सो ये डेली में मेरे पास निफ्टी का चार्ट है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक मैंने हमेशा जो लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था, अपने शायद ध्यान से मैंने आपको कहा था कि ऊपर से हमेशा आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक सेल ऑफ में, हर एक बाय में ना ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रहा था। शायद ये आप प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। तो ये इस सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। तो ये अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्या ट्रेंड लाइंस, रेजिस्टेंस है, सब चीज़ मैं आपके लिए बताऊंगा पूरे नेक्स्ट वीक का। और कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल को समझेंगे। सबसे पहले ये डेली में आप चार्ट देखते हो तो डेली में एक आपको क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, दिस ट्रेंड लाइन। अब ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो चेंज इन ट्रेंड नहीं माना जाएगा। मतलब ये एक बियर ट्रेंड, एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट जा रहा है आपको एक क्लियर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो एक बियरिश ट्रेंड है, तो हर एक राइज पे एक सेल ऑफ आपको मिलेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक ये मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता है। तो मैं बियरिश रहूँगा। पूरा मार्केट स्ट्रक्चर भी प्राइस एक्शन के बिहेव पे एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर चुका है। नाउ अगर मैं नीचे का लास्ट टाइम ये मैंने बताया, तो ये जो इलेक्शन के टाइम में बाइंग करे हुए थे ना ये लोग, आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट यहाँ आने आ सकता है। कितना ही पॉइंट बचा है, 21,124 है। मतलब ये वाला आप लेवल देखोगे दैट इज़ अराउंड 22,124 पे, 21,773 के अराउंड ये लेवल है। जहाँ कैंडल क्लोज नहीं हो हम देखेंगे कि ये वाला एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है लेवल, दैट इज़ अराउंड 21,800। एक राउंड फिगर हमारे पास जो नीचे का एक सपोर्ट बना हुआ है दैट इज़ 21,800। तो निफ्टी के लिए 21,800 एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। मे बी क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ आसपास आए, ठीक है। मैं पूरा वीक का, नेक्स्ट वीक का एक सिनेरियो बनाते हूँ। डायरेक्ट गिरता 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 वेयरिश मार्केट है, ऑब्वियसली हो सकता है कि फॉल 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 देखने को मिले, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आपको देखने को मिले। लेकिन एक प्राइस भी है, कहीं ना कहीं एक मोमेंटम का स्लो डाउन होना ज़रूरी है नेक्स्ट फॉल के लिए। तो ये 21,800 जो आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ पे आके मे भी मार्केट एक पाउज ले, फिर से एक रिवर्सल क्रिएट करे, ठीक है। यहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट करे और फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी मार्केट आ सकता है। वो कोई मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं। अगर ये पूरा साल कंटिन्यू रहना है या एक दो हफ्ते और कंटिन्यू रहना है तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे पॉज लेगा। डायरेक्ट फॉल नहीं होगा। डायरेक्ट फॉल पे आपको ट्रैप और रिवर्सल के चांसेस आपको मिलेंगे। तो मे बी मार्केट यहाँ तक एक बाउंस बैक करे, स्लो डाउन, फिर से ये 21,800 का लेवल टूटने के बाद ये जो एक आपको ना, मैं हमेशा एक, मेरा एक थ्योरी नहीं है, एक बहुत बड़े थ्योरी माना जाता है मार्केट में, गैप अनफिल्ड नहीं रहता है। तो ये जो आपको एक गैप दिख रहा है ना क्लियर, मैं आपको बता देता हूँ, गैप नेवर अनफिल्ड इन द मार्केट, एक ऐसा करके थॉट है, कोट्स है। तो आई एग्जैक्टली डोंट नो ये किसने लिखा है, लेकिन ये जो एक गैप दिख रहा है ना, ये गैप आप देखोगे एक मोमेंटम था मार्केट में, मोमेंटम था, फिर ये कि बहुत बड़ा गैप बना जिसके बाद मार्केट ने कभी इस गैप को फील नहीं किया। तो मैं आपको ये भी कहूँगा ना कि मार्केट में लोग कह रहे हैं कि बाय ऑन डी बाय, भाई आपको और भी पेन दे सकता है मार्केट। ये जो 20,500 का लेवल भी दिख रहा है ना, जहाँ से ये गैप बना था, ये गैप भी फील करने आ सकता है। इसमें कोई, ये एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो गैप बना हुआ है इसको अगर ब्रेक डाउन करता है इस लेवल को फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स, तो मैं इस लेवल को भी देखने के लिए नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स में आपको ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बियरी सेंटीमेंट क्लियर है। और एक नीचे का जो लेवल है, जो शॉर्टर टर्म मिड टर्म मानोगे तो 20,300 के आसपास वो लेवल है जहाँ से ये गैप कभी फील नहीं हुआ था। तो ये लेवल भी टेस्ट करने आ सकता है मार्केट। अब एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ना, डेट क्रॉस ओवर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 50 EMA ने 200 EMA को यहाँ पे काटा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस ओवर बहुत सालों बाद हुआ है। 28 ईयर्स बाद कंटिन्यूस मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम में लगातार गिरा है 5 महीने से ज़्यादा, ये 28 साल बाद हुआ है। और अभी क्या हुआ है ना, ये डेथ क्रॉस ओवर हुआ है, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा है 50 EMA ऊपर से 200 EMA को काटता है मूविंग एवरेज को, तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट होता है। तो क्लियरली मार्केट में लॉन्गर पिक्चर, अगर मैं 2-3-4 हफ्ते की भी बात करूँ, मार्केट इज टोटली नेगेटिव। और कुछ अच्छा हो, मैंने कहा 21,800 से आपको बाउंस बैक दिख सकता है, दैट इज नॉर्मल कि हाँ 21,800 पे इतने सारे अगर बायर्स हैं, आप देखोगे ना इतने सारे वायर से इनको डराने आएगा मार्केट। तो यहाँ पे एक पॉज लेना इसके लिए एक नॉर्मल हो जाएगा। आप 21,800 पे जब आए मार्केट में एक बाइंग सिनेरियो देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके या हल्का सा फ्यूचर लेके 1-2 दिन करके थोड़ा सा 200-400 पॉइंट बना के, नहीं ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज़ कहीं नहीं गए। आप देखोगे पुट के प्रीमियम्स कितने ज़बरदस्त भाग रहे, फ्यूचर में लोग कितना, फ्यूचर जिन्होंने शॉर्ट किया कितना ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, क्या आपको फ्यूचर। तो
मैं ट्रेडिंग में तो पैसा बन रहा है, बिल्कुल ट्रेडिंग में जिसको बनाना आता है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, वो ट्रेडिंग में बहुत ज़बरदस्त बना रहा है। लेकिन बात है इन्वेस्टर्स की, तो उनके पोर्टफोलियो ला ले, लेकिन आप ट्रेडिंग में हर दिन बहुत अच्छा सा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, बहुत अच्छे मौके दे रहे हैं मार्केट, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कैसी। ठीक है, ये तो थोड़ा सा लॉन्गर पिक्चर हो गया, मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट वीक का भी क्या सीनियर रहेगा। अब मैं समझूंगा मंडे के टाइम फ्रेम वो छोटे इंपॉर्टेंट लेवल्स का है जहाँ आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो निफ्टी में और मोमेंटम या स्कैल्पिंग करके बाहर निकल सकते हो। सो गाइज ये मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैंने डेली से 21,800 का एक राउंड लेवल मान के चला, एग्जैक्ट जहाँ से बाइंग आई थी मैं 21,800 को लास्ट सपोर्ट मानता हुआ देख रहा हूँ कि ठीक है यहाँ तक मार्केट अगर इसके नीचे फिर से एक बियरिश बनाता है, सपोज जो क्लोजिंग आई है डाउन साइड की तरफ ही आई है, तो एक इंट्राडे सपोर्ट आपको मंडे में अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है नियर बाई एयर, तो ये फ्लैट ओपन होता है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे पैटर्न कैसा बन रहा है। ठीक है, आपको बेचना नहीं है डायरेक्ट, देखो ऑलरेडी फॉल है, गैप है यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई डब्लू पैटर्न बनता है और इस हाई को निकालता है, ठीक है, जो ये क्लोजिंग एरिया है ना इसके, ये 15 मिनट चार्ट्स है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है 22,208 के ऊपर, तो मार्केट में फिर से आपको स्कैल्पिंग के एक मोमेंटम कॉल साइड देखने को मिलेगा। हाँ ये डेफिनेटली मिलेगा। देखो क्या चीज़ है ना, लोग सोचते हैं कि गिर रहा है कि मेरे को अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है। 22,100 पे अगर सपोज मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है, आपको डायरेक्ट सेल ऑफ नहीं करना, आपको ये वेट करना है 22,100 पे आके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। 22,100 पे आगे अगर मार्केट डब्लू पैटर्न बना रहा है और सेकेंड हाफ में जाके कोई रिवर्सल सिनेरियो, प्रीमियम्स आपको पहले ही मोमेंटम दे देंगे कि यहाँ प्रीमियम्स में आपको स्ट्रेंथ दिखने लगेंगे, तो आप यहाँ के स्कैल्पिंग मूव पकड़। अब मैं फिर से कह रहा हूँ लॉन्ग होल्ड मत करना, प्रीमियम कब डीके हो जा रहे हैं, प्रीमियम थोड़ा सा ना ऑप्टिमाइज है आजकल के मार्केट में, आई डोंट नो कि ऐसे क्यों हो रहा है। किसी साइड का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा हाई होता है, किसी साइड का प्रीमियम थोड़ा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है। तो ये मूवमेंट, ये मार्केट में आप ऑप्शंस को होल्ड मत करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डीके का भी फंस सकते हो, ट्रैप भी हो सकते हो, तो हर तरफ से आपको मार पड़ सकती है। ठीक है, ऊपर के लिए रेजिस्टेंस आपके लिए ये वाला जो गैप है ना 22,500, सॉरी 22,450, ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ से फाइंड आउट करो पहला स्कैल्पिंग। इन केस सिनेरियो मार्केट यहाँ से रिएक्ट करते करते यहाँ पॉज लेता है, मैं आपको फिर से बताऊँ, सारे सिनेरियो बताऊँगा, ये पॉज लेता है यहाँ पे और यहाँ से आपको सेलिंग कैंडल स्ट्रेंथफुल मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न अगर कहीं से बनता है कि यहाँ से हल्का ऊपर जाके ट्रैप करके आया और फिर लोअर लो बनाते हुए आए, तो आपको फिर से एक सेल ऑफ देखना है, ये वाला टारगेट। ठीक है, यहाँ से आपको बड़ा मोमेंटम देखना है, ये पॉइंट तक एक अगर मैं देखूँ, अगर यहाँ से आपको सेल ऑफ फिर से मिलता है, दिस इज गोइंग टू बी 351 पॉइंट्स, तो ये मोमेंटम आपको बड़ा पकड़ना है। इस साइड के मोमेंटम्स आपको स्कैल्पिंग या प्रीमियम स्पाइक्स पकड़ने हैं। ठीक है, कॉल साइड के। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सपोज मार्केट बहुत ज़्यादा बियरिश है, सब लोग बियरिश कर रहे हैं, तो एक ऐसा भी सिनेरियो बनता है मार्केट ना जितने भी शॉर्ट करके उनको भी खाने को आ सकता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना ऊपर, एक ट्रेंड लाइन, ये मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, अगर सपोज इसको ब्रेक आए, तो इस ट्रेंड लाइन को फास्ट टच करेगा ये वाले, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप यहाँ से एक कॉल के ऑप्शंस के प्रीमियम्स को ऑप्शन स्कैल्पिंग करके आराम से, मतलब ज़्यादा नहीं, आपको थोड़े थोड़े उसमें पॉइंट्स ऐड करके निकलते रहना, ज़्यादा स्कैल्पिंग नहीं करने, 2 से 3 दिन में इनफ है, मार्केट ट्रैप ही है। ठीक है, तो ये दूसरा सिनेरियो, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट दिखता है, फिर एक ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस है और यहाँ से आपको फिर से देखना है कि बढ़िया सेल ऑफ कैंडल मिले तो मैं फिर से नीचे के लिए देखूँ। ठीक है, ये वाला मोमेंटम आपको और बेहतर मिलेगा। अब डायरेक्ट सिनेरियो, डायरेक्ट क्या है, अगर सपोज डायरेक्ट खुलता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको फिर से क्लियर इंडिकेशन देता हूँ, डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है इस डाउन साइड का जो क्लोजिंग है यस्टरडे लो का, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आए, नीचे और यहाँ कहीं रिटेस्ट करे सपोज, और ये वाला रिटेस्ट जो है स्लो हो, और स्लो होने के बाद फिर से आप एक स्कैल्पिंग नहीं, पूरा फ्यूचर कैरी यहाँ तक कर सकते हो। देखो मैं भी जो चीज़ बता रहा हूँ दैट इज़ फुल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ज़रूरी नहीं कि आप वैसा ही करो, मार्केट के कैंडल्स को पकड़ो, कैसे कैंडल्स है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है कि हाँ ये केस, ये सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, यहाँ आया, ये वाला टेस्ट स्लो होना चाहिए, ये जो एरिया है ये स्लो टेस्ट होना चाहिए, तो आपको 21,800 फिर से मिलेगा। और ये अगर यहाँ पे आता है मार्केट, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हैं। तो आपको यहाँ से कोई ट्रैप ढूंढना है, कोई बढ़िया लोअर हाई पैटर्न, हायर लो पैटर्न ढूंढना है, और फिर से आप थोड़ा सा लॉन्ग जा सकते हो। ये वाले, ये जो मोमेंटम होगा, अगर सपोज यहाँ से कोई बाइंग आती है, तो ये मोमेंटम अच्छा खासा हो सकता है, 22,700-800 तक भी जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट को और बियरिश ट्रेंड दिखाना है तो मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। बॉल फेंकते हो ना, थोड़ा सा बाउंस करेगा, फिर तेज से फेंकोगे तो दोबारा बाउंस करेगा, तो यही सिनेरियो मार्केट का होता है, एकदम नीचे नहीं गिरते हुए जाता है, तो इसको एक बाउंस बैक करना पड़ेगा, तो फिर जाके एक मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो होगा मंडे
मंडे के निफ्टी के लिए, ठीक है। लेवल्स मार्क कर लो, एक बार क्लियर लेवल्स दे देता हूँ आपको। सिनेरियो मैंने बता दिया, एक सपोर्ट ये है 21,800 में नीचे मान रहा हूँ, दैट इज़ द रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज़ द सेकंड रेजिस्टेंस। क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे क्योंकि स्पाइक आएगा तो ये फास्ट आएगा ये, और इसके बीच आपको फिर से ये लेवल देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको स्कैल्पिंग मिलेगा। तो ये इस बीच कुछ नहीं करना है आपको, नथिंग यू नीड टू डू बिटवीन दिस, ठीक है। इसके बाहर करो, इसके बाहर करो, फिर यहाँ पे करो, फिर यहाँ पे करो, फिर यहाँ पे करो ट्रेड, ओके। दैट इज़ क्लियर सिनेरियो। इसके बीच कुछ नहीं करना, दैट इज़ नो ट्रेडिंग जोन। ज़रूरी नहीं यहाँ खुल रहा है फ्लैट दिन भर है, क्या पता यहाँ पे ऑप्शन सेलर दबा के बैठे हो, ऑप्शन सेलिंग करें। तो ये सिनेरियो। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है ये भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं डेली में करता हूँ। डेली में देखता हूँ, हाँ बैंक निफ्टी भी क्लियर एक बियरिश ट्रेंड में, बहुत ज़्यादा बियरिश ट्रेंड में फिर से दिखने को मिल रहा है। एक ये सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था मार्केट में, मैंने आपको कहा था ना, देखो क्या करता है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ ट्रैप मार दिया, ब्रेकआउट ट्रैप, और ये मार्केट अब नीचे आ रहा है। तो मेरा जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो बैंक निफ्टी का, दिस इज क्लियर इंडिकेशन कि अराउंड 47,800 के आसपास एक सपोर्ट बचा हुआ है। फिर इनके पास ये जो बायर्स बैठे हुए हैं, तो लास्ट जो बायर्स है ना, ये यहाँ तक आ सकता है मार्केट, दैट इज़ अराउंड 47,000। तो ये एक सिनेरियो है कि बड़े पिक्चर में क्या है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो चुका है क्लियर, यहाँ से बढ़िया ट्रैप मिला, तो ये लेवल भी 47,000 या 46,900, 46,800 के आसपास मार्केट आए, बैंक निफ्टी आए, और थोड़ा सा ये सेल ऑफ दिखा सकता है। अब ये डाउन ट्रेंड है, कहाँ तक दिखा है, दैट इज़ नो बॉटम, यू कैन फाइंड, आप नहीं ढूंढ सकते हो ना मैं भी ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका मैं मंडे का अगर लेवल बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए, वैसे तो इसके एक्सपायरी बहुत डिले हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ कि क्या सिनेरियो बन सकते हैं। बैंक निफ्टी तो और ख़तरनाक वोलेटाइल मार्केट हो चुका है अब, जब से इसकी एक्सपायरी हटी है। आपको ये रेजिस्टेंस क्लियर मिलेगा पहला। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, एक क्लोजिंग भी है और मार्केट ने यहाँ रजिस्ट किया है, ठीक है। तो ये सेकंड जो इंट्राडे रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिल सकता है मार्केट में अगर अपसाइड जाता है, और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस डाउनसाइड सपोर्ट रहेगा 48,000 राउंड लेवल के आसपास भी मार्केट कैसे, देखो अभी मैं ये जो बॉटम ये बना है ना, अराउंड 48,000 के आसपास, बैंक निफ्टी में 70-80 पॉइंट का बफर, दैट इज़ नॉर्मल। फिर से मार्केट यहाँ क्या रिएक्ट करता है इंट्राडे में, कोई पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो आपको फिर से एक ऊपर के साइड स्कैल्पिंग देखना है, यहाँ कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, फिर से सेलिंग के साइड देखना, और अगर ये वाले लेवल टूटता है तो आपको फिर से 47,000, मैंने आपको जो बोला है कि एक राउंड लेवल के आसपास मार्केट यहाँ तक, अब ये एक हफ्ते में आए, नेक्स्ट हफ्ते आए, कैसे इंट्राडे में नहीं आएगा, इंट्राडे में 200-300 पॉइंट लो, फिर रिटेस्ट करे, सेल ऑन राइज मिले, तो वैसा करना। अगर इंट्राडे में आप डायरेक्ट सोचोगे कि इतना पकड़ लो, नहीं भैया इतना मत पकड़ने जाना, ट्रैप हो जाओगे, प्रॉफिट छोटे छोटे करके, ये लोअर लो स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना कि नया हाई पे हमेशा स्टॉप लॉस रखो, और ट्रेंड को राइट करते हो जाओ। अभी जो ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड है, तो इसको राइट करने का सबसे आसान तरीका है कि स्टॉप लॉसेस को ऐसे, अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करो, स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करो, स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करो, तो ये ट्रेंड आप राइड कर सकते हो, ठीक है। इजी नहीं है, लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें टिपिकल होता है, तो वो थोड़ा सा बफर रखना होता है, थोड़ा सा क्वांटिटी साइज़ को कम रखना होता है, जो नॉर्मल डेज क्वांटिटी वैसा आप मत रखो, ठीक है। मौके आते रहेंगे, आपको पता है रिवर्सल के भी मौके आएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हुआ है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ठीक हो गया, 22,500 में हैवी रेजिस्टेंस बैठ गए हैं, 22,400 में हैवी रेजिस्टेंस है, 22,300 में हैवी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो सपोर्ट लास्ट मैंने आपको बताया, जो लास्ट डे का लो है 22,200 के आसपास, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बराबर है। यहाँ पे एक फाइट हो सकती है कि कौन किसको ओवरटेक करे, ठीक हो गया। अभी जो छोटे छोटे सपोर्ट है ना, मेरे को लग रहा है 22,100 पे एक छोटा सपोर्ट है, और 22,000 पे एक ठीक है मॉडरेट सपोर्ट कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट नहीं कहूँगा। फिर जो अच्छा सपोर्ट दिख रहा है दैट इज़ 21,800। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दैट 22,800 पे एक बढ़िया सपोर्ट है, जहाँ से बाय आया था लास्ट टाइम। तो आज भी डाटा के अकॉर्डिंग 21,800 पे बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है। तो 21,800 मैंने आपको बताया कि देखो वाई डाटा भी एग्जैक्ट वही बता रहा है, और जो लेवल्स है जो लेवल्स है देखो नीचे 21,800 पे एक सपोर्ट में जो डेली में निकाला था, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 21,800 पे ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट बिल्ड हुआ है। ऊपर तो हैवी रेजिस्टेंस बिल्ड हो गए। अब एक चीज़ पीसीआर डाटा भी ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड लग रहा है कि 0.66 है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंट्राडे जो लो बना हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से स्कैल्पिंग करने का मौका ढूंढना, उसके बाद जब टूटे तो 21,800 का आपको आने वाले टाइम में या वीक में आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरेस्ट डाटा हो गया है। तो अब
एक फैक्टर और भी चल रहा है फियर ग्रीड में, मार्केट में एक्सट्रीम फियर अभी तक आया नहीं, दैट इज़ ओनली फियर, मार्केट मूवमेंट मूड इंडेक्स होता है, तो अभी एक्सट्रीम फियर भी आने के चांसेस है। अगर 21,800 पे आए तो एक्सट्रीम फियर होगा, वहाँ से एक रिवर्सल का सिनेरियो हल्का फुल्का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, और बैंक निफ्टी को मैंने आपको बता दिया विद द ओपन इंटरेस्ट हेल्प। होप यू लाइक द वीडियो एंड लव द वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।